आस माता की कहानी। एक साहूकार था। उसके चार बेटे थे। तीन तो कमाऊ थे पर एक बेरोजगार था। उसकी भाभियां सारा झूठन इकट्ठा करके उसको खाने को देती। एक दिन उसकी पत्नी ने देख लिया तो अपने पति से कहा, आपको आपकी भाभियां झूठन खिलाती है। उसने चुपके से यह सब देखा और सोचा, मैं बिना बताए कमाने जाऊंगा। इसलिए वह घर से निकल गया। उसने सोचा, मेरी पत्नी को तो कह कर जाऊं। उसकी पत्नी आंगन में काम कर रही थी। उसने पत्नी से कहा, मैं कमाने जा रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। निशानी के तौर पर एक लोहे का सरिया वह गोबर के हाथ पीठ पर लगा दिए। चलते चलते रास्ते में चार लड़कियां खेल रही थी तो बोला, भाई राम राम। तो उसने कहा, राम राम। वह तो आगे चला गया। पीछे से वह चारों लड़ने लगी। वह बोली, मेरे से राम राम किया। वह बोली, मेरे से राम राम किया। तो चारों बोली, चलो उसी से पूछो। तो भाग के उससे पूछा, तूने किससे राम राम किया। तो वह एक एक करके चारों से पूछा कि तू कौन है। एक ने कहा, मैं नींद हूँ। तो मैंने तेरे से नहीं कहा, क्योंकि नींद तो फूलों पर भी आ जाती है, कांटे पर भी। दूसरी से पूछा कि तू कौन। तो उसने बोला, मैं भूख। तो बोला, तेरे से भी नहीं कहा क्योंकि भूख के मारे मैंने घर छोड़ा है। तीसरी से पूछा, तू कौन। तो उसने कहा, मैं प्यास। तो उसने कहा, भूख के मारे तो एक दो दिन रह जाते हैं, पर प्यास के मारे 2 घंटे भी नहीं रहा जाता। सो मैंने तेरे से भी राम राम नहीं कहा। चौथी से पूछा, तू कौन। तो उसने कहा, मैं आस माता हूँ। तो उसने कहा, आस माता को प्रणाम। वह आस माता के माता पिता को प्रणाम। मैंने आपसे राम राम किया। तो उसने 4 कोड़ी दे दी। कहा, तू किसी के पास मत जाना, तेरे पास ही सब आएंगे खेलने के लिए। जब भी खेलने बैठे मेरा नाम लेके दाहिने पांव का अंगूठा मोड़ के बैठ जाना, जीत तेरी ही होगी। आगे चला। रास्ते में उसे धोबी मिला और उससे पूछा, बेटा तो तू साहूकार का लगता है, कपड़े फटे हुए क्यों हैं। तो उसने कहा, हाथ में लेखा नहीं है, पास में पैसा नहीं है, कहाँ से लाऊं। पर उस पर तो आस माता की कृपा थी। तो उस धोबी ने अच्छे कपड़े पहना दिए। फिर आगे चला तो सामने मोची मिला और उसने भी वही सवाल किया और उसने भी वापस वही जवाब दिया। तो मोची ने बढ़िया सी मोचड़ी दे दी। राजा के नगर में जाकर सखर की पाल पर खेलने लगा। अकेला ही। राजा की मानसियां आई पानी भरने के लिए तो देखा और राजा से बोली, बहुत बड़ा खिलाड़ी आया है। राजा ने कहा, उसे बुलाओ। तो बुलाने भेजा तो उसने कहा, जो खेलना चाहते हैं वह मेरे पास ही आएगा, मैं किसी के पास नहीं जाता। राजा ने सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा खेलने आया। जब राजा और वह खेलने लगे तो एक दो बाजी तो हारी, फिर आस माता का नाम लेके खेलने लगा तो राजा का लाव लश्कर, हाथी घोड़े राजपाट रानियां सब जीत गया। अब राजा जी जाने लगे तो साहूकार के बेटे ने कहा, मुझे तो खाली धन की चाबियां दे दो, बाकी रानी हाथी घोड़े सब आपको ही सोहे। उधर उसके घर में सब उसके भाग्य का ही खाते थे। वो निकला कि घर में खाने के लाले पड़ गए। किसी ने कहा, पास ही के नगर में एक सेठ बसा है, तुम लोग जाओ, वहाँ तुम्हें काम मिल जाएगा। तो सब मिलके उस नगर में गए। वह सामने ही बैठा था। उसके तो सब ठाट बाट हो गए। सोचा, मेरा लाव लश्कर आ रहा है। उसने तो पहचान लिया, मगर उसका परिवार उसे नहीं पहचाना। उन सब ने आके कहा, हमें काम चाहिए। तो उसने सबको अलग अलग काम दिया। आपकी अपनी माँ बाबूजी को
कहा आप सबको तनख्वाह दो। भाई भाभी को कहा तुम पत्थर फोड़ो और पत्नी को कहा रसोई में ध्यान रखो। एक दिन सब इकट्ठी हुई तो सबने अपने अपने सपने सुनाए। तो उस छोटी बहू ने भी कहा मैंने भी एक सपना देखा है कि मेरे लड़का हुआ है, कच्चे सूत में 9 लखा हार पहना है। तो उसकी जिठानियाँ कहने लगी जा मदक कमाऊ की औरत, तेरा पति तो पता नहीं कहाँ मरा है। तो उसने कहा भाभी जी ऐसा मत बोलो, आपने सपना सुनाया तो मैंने भी कह दिया। एक दिन सेठानी के छोटे बेटे ने सेठानी से कहा कि चारों बहू से किसी को मेरे मंगर हाथ देने भेजना। तो सेठानी ने चारों से बोली तो बड़ी 3 ने तो मना कर दिया और कहा हम तो दिन भर पत्थर फोड़ते हैं, हाथ दुखते हैं, वो ही रसोई में दिन भर अच्छा खाती है, सो उसे भेजो। सेठानी ने छोटी से कहा तो उसने कहा सासू जी की जिक्की खावे जकी बाजरी बजावे। जब बाजरी बिकी ही बजावा हाजरी सो में जाऊं, आप चिंता नहीं करो। हाथ धोए साफ हुए जब वह उसके पास गई तो उसको हाथ फेरते हुए रोना आ गया। तो उसने पूछा रोई क्यों? तो कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं रोई। तो उसने कहा सच सच बता। तो उसने कहा आप तो बड़े लोग हैं इसलिए आपके सोने के हाथ लगा हुआ है, लोहे की जगह सोने का सरिया है। मेरे पति के लोहे का सरिया व गोबर का हाथ था निशानी के तौर पर। तो उसने कहा मैं ही तेरा पति हूँ और पूरी कहानी सुनाई तो वह मान गई। सुबह हुई ये कमा के नहीं खाने देगी, सुबह हुई ये कमा के खाने नहीं देगी, मगर उसके पति ने सारी बात बता दी। और 9 महीने बाद छोटी बहू के लड़का हुआ। अब नावन पूज रही थी तो छोटी बहू कहे कि कच्चा सूत से 9 लखा हार होवे तो ही नावन पूजू। तो उसका पति ने वैसा ही किया। नावन पूजते समय उसके लड़के ने हार तोड़ दिया। तो छोटी बहू बच्चे को डांटने लगी तो बड़ी भाभियाँ बोली देवरानी जी बच्चे को डांटो मत, 3 बड़ी मम्मी है अभी आँखों से पिरो देंगे। देवरानी ने सोचा कि वे वही भाभियाँ हैं, कोई दिन में फूटी आँख नहीं सुहाती थी। अब साहूकार का बेटा अपने माँ बाबूजी से बोला चलो अपने नगर ही में रहेंगे। सब सामान भर भर कर सब को साथ में लेके चलने लगे, पर अपनी पत्नी को कहा तू पैदल चलना, रास्ते में एक खुले बालों में औरत मिलेगी, सो तू उसके पाँव पकड़ लेना, छोड़ना मत। उसने कहा ठीक है। उसके पति ने एक बोतल में तो सादा पानी ले लिया और एक बोतल में बच्चे के नहाए हुए पानी को ले लिया। रास्ते में भाभियाँ बोली प्यास लगी है, तो उसने बच्चे का नहाया हुआ पानी दिया। तो वो बोली आपके प्रताप से यही पानी पी लेंगे। सो देवर ने कहा भाभी आप जैसा मैं नहीं हूँ, लो अच्छा पानी पियो। अब रास्ते में वह औरत मिली तो उसके पाँव पकड़ लिए और बोली आस माता सब आपका ही प्रताप है। आस माता ने आशीर्वाद दिया तेरे साथ और 7-14 पीढ़ी तक लक्ष्मी नहीं जाएगी। सब नगर पहुँचे, सब बोले चोर आए डाकू आए हैं। तब सेठ जी बोले नहीं चोर है न डाकू है, साहूकार के बेटे को आस माता टूटी है, बच्चे का 10 टन करने हुए वापस नगर में रहने आए हैं। आस माता जैसी साहूकार के बेटे को टूटी वैसी कहते सुनते हुंकारा भरने वाले सबको टूटना। आस माता की जय। आस माता की कहानी सुनाई मैंने।